ये भाई उस समय सोनम सर के पास स्टेज पर थे। इनका कहना था कि सोनम सर को गालियां दी हैं, उसके बाद स्टेज से उठा के गए हैं। जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस एसटीएफ यहाँ पर आई थी विदाउट ड्रेस में, सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्सों को क्या नाम है वो उठाकर पहले बाहर फेंके, उसके बाद सोनम सर को ऊपर क्या नाम है लेके गए। मैं पीछे से वहां से गया, उनसे बात करने के लिए मैं भी गया, तो मुझे क्या नाम है दो लोग इस तरीके से उठाए, मेरे वीर सर की क्या नाम है चोट लग गई है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का क्या नाम है उन्होंने तुरंत दोनों पैर उठाया। ये बताइए, नोचते जैसे भेड़िए नहीं नोचते हैं, उनको भेड़ियों से भी बदतर नोचते हुए उठाकर एसटीएफ पुलिस लेके गई, और ये कहकर गई है कि उठ बे साले, बहुत हो गया ये, उठ बे साले। देश में वैज्ञानिकों की आज ये औकात रह गई है, उनको ये कहा जा रहा है उठ बे साले। 20 दिन से वो आज जो सोनम सर के साथ हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। चलिए, आई एम ग्लैड दैट ही इज ओके, उनकी वाइफ उनके साथ है, वो अभी भी ही इज स्ट्रांग, ही इज अलर्ट। पिछले कई दिनों से उनके साथ और उनके साथ खड़े हजारों लोगों को देख रही हूं, और जो भी हो रहा है ना उनके साथ, वो लोग बिल्कुल शांत, रिस्पेक्टफुल और अहिंसक तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति है। आप सबको देखकर वो बात और भी सच लग रही है अब। इतनी तकलीफ, इतनी निराशा, इतने लंबे इंतजार के बाद भी जिस तरह से आपने अपना संघर्ष शांति और सम्मान के साथ जारी रखा है, हैट्स ऑफ टू यू। 20 तारीख को जो लोग मार्च में शामिल होने जा रहे हैं, मेरी ना उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, अपनी आवाज बुलंद रखिए, लेकिन अपना तरीका वही रखिए जो अब तक इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत रही है। पीस, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट, शांति, एकता, सम्मान, बस। हर नागरिक को अपनी बात सामने रखने का हक है, सवाल पूछने का हक है, और जब लोग बिना हिंसा, बिना नफरत, सिर्फ उम्मीद और विश्वास लेकर आगे होते हैं, तो उनकी आवाज और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आप सब जो सोनम सर के साथ जुड़े हैं, आपने तो हमें याद दिलाया कि हिम्मत हमेशा शोर मचाने से नहीं, कभी कभी शांति से और रिजॉल्व के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहने में होती है। मैं युवाओं के साथ हूं, छात्रों के साथ हूं, हमारे संविधान के साथ हूं, और सबसे ऊपर हमारे देश के साथ हूं। जैसे सवाल पूछना हमारा हक है, उम्मीद करना भी हमारा हक है। तो बस यही उम्मीद है कि 20 तारीख को बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, एक दूसरे को सुना जाएगा, और हर आवाज को वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो हकदार है। मैं आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सोनम वांगचुक सर जो है 21 दिन से भूख हड़ताल पर थे। रीजन क्या है? विद्यार्थियों के लिए जो नीट का पेपर लीक हुआ था, है ना, जैसे एग्जाम होता है और हर बार पेपर लीक हो जाता है। अब इस दुख को वही समझ सकता है जो स्टूडेंट वहां पर एग्जाम देने जाते हैं। एक तो पैसा का खर्चा है, समय निकालना है, सालों मेहनत करना है, फिर एग्जाम देना है, और एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, फिर से बोला जाता है कि री एग्जाम होगा। अब ये दुख वही स्टूडेंट समझ सकता है जो एग्जाम देता है, और इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स आत्महत्या तक कर लेते हैं। और आज उनको दिल्ली पुलिस सोनम सर को जबरदस्ती उठा करके ले गए हैं हॉस्पिटल, कहा जा रहा है। क्यों? रीजन ये है कि किसी भी तरह से इस प्रोटेस्ट को रोका जाए, इस भूख हड़ताल को किसी भी तरीके से रोका जाए। अब इस मुद्दे पर अभी भी मैक्सिमम लोग चुप है। वजह क्या है पता है? इंडिया में ये देखा गया है, जब अपने पर बीतता है ना, तब लोगों का आंख खुलता है, लेकिन अपने पे बीतने से पहले आपको आंख खोलना है और आवाज उठाना है। क्योंकि आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आपके भी बच्चे स्टूडेंट होंगे, कभी पढ़ेंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, और जब उनके साथ ये चीज बीतेगा तब आपको समझ में आएगा। तो वो दिन ना आए उससे पहले आवाज उठाना होगा। जब सोनम सर से ये पूछा गया कि एक किसी इंसान का इस्तीफा दे देने से क्या ये सिस्टम सुधर जाएगा, तो उनका कहना था कि किसी एक को तो शुरुआत तो करना होगा ना। आज एजुकेशन मिनिस्टर का अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ये एक शुरुआत होगा कि हाँ, स्टूडेंट्स में वो पावर है कि स्टूडेंट्स अगर चाह ले तो किसी को भी उसके गद्दी से, उसके पोजीशन से उसको हटा भी सकते हैं।
और स्टूडेंट्स में ये पावर है। बाकी मैं एज ए इन्फ्लुएंसर में ये कहना चाहूंगा, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों को भी इस चीज पर आवाज उठाना चाहिए। आज स्टूडेंट्स का साथ देना होगा ताकि आने वाले समय पर ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये सुधार हो पाए। बाकी अपनी राय आप कमेंट में बताना, रील को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक सर का जो तबीयत है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। वो 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जो अभिजीत दीपके हैं वो भी जंतर मंतर पर बैठे हैं और भी बहुत सारी ऑडियंस जो है सपोर्ट कर रही है सोनम वांगचुक सर को। और उसी दौरान सोनम वांगचुक सर को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई है सुबह को 8 बजे के करीब। और अभिजीत दीपके उस समय अपने दोस्त के घर पे गए थे फ्रेश होने, और उसी समय बहुत सारी पुलिस आई सिविल ड्रेस में सोनम वांगचुक सर को नोचते हुए उठ बे साले बोलकर लेकर गई है। और यहाँ पर आप लोग जैसे इमेज में देख सकते हैं पुलिस उठाकर लेके गई है। तो गाइस बहुत सारे यहाँ पे मनोज दे और सेलिब्रिटीज लोग जो हैं कि सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए सपोर्ट करिए। बहुत सारी जो पेपर हैं, नीट की पेपर लीक हो रही हैं, ये सब सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बस सरकार की वजह से ही ये सब सरकार ही लीक कर रही है अपनी जो भी ये सब पेपर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग आइए जरूर से अपने बच्चों का, स्टूडेंट्स अपना, आप लोग भविष्य अगर आपके हाथ में है और आप भविष्य अपना देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर आइए इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर और सपोर्ट करिए सोनम वांगचुक सर को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।